हेलो जी गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपको जो है एक ब्लॉग के अंदर एक भाई से मिलवाएंगे, ठीक है, जिनके फादर एक बहुत यूनिक काम करते हैं और बताएंगे तो उनके फादर ही, लेकिन उनके साहबजादे से आप मिलिए। उनके साहबजादे का नाम है मुदस्सिर। हाय मुदस्सिर, हेलो। हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग? गुड, बढ़िया। यूज़र्स को आज क्या दिखाने वाले हैं हम यूनिक। आज हम लोग कपड़े पे मिट्टी से लिखी हुई तहरीर दिखाएंगे, जिसमें आप कुरान मजीद देखेंगे, संविधान देखेंगे और गीता देखेंगे। ओके मतलब सभी तरह की धार्मिक किताबें देखेंगे। ओके, यानी इसकी जो पूरा व्याख्या है वो आपके फादर करेंगे। जी। इनके फादर से अभी कुछ देर के बाद हम मुलाकात करेंगे और वो अभी आ रहे हैं। वो ख़ुद अपने में एक बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी तरीके से कह लीजिए उनको। जो उनका काम है हिंदुस्तान के अंदर बहुत रियर, मतलब कोई अभी तक फ़िलहाल मैंने तो अपने आप देखा नहीं है उसको। तो जितने लोग अभी आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो आप उस चीज़ को सपोर्ट करिएगा एंड शेयर करिएगा। आगे अभी और दिखाते हैं। ड्रग्स की मैं बात करने जा रहा था, वो मेरे साथ अब आ गए हैं। बहुत मुश्किलों से इन्होंने मुझे टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर पूरा? सर, हमको हाजी इरशाद अली बनारसी कहते हैं। मैं बनारस का मूल रूप से ये भेलूपुर का निवासी हूँ। ओके। और अभी हम आपकी जो कला को देखने के लिए आए हैं, ठीक है, तो आप हमें पहले क्या दिखाना चाह रहे हैं? पहले हम अपने देश की आत्मा, भारत का संविधान का एक जो है बुक मैंने बनाई है, प्रथम खंड। ओके। जिसमें इंडेक्स के साथ 3 भाग हमने दर्शाया है। वैसे तो पूरे संविधान में 22 भाग है, तो मैंने प्रस्तावना और संघ और उसका अधिकार और नागरिकता का पार्ट मैंने इसमें शो किया है। ओके, यानी हम जो अब देखेंगे अपने भारत की शान, जो बनारस से, यूपी से ख़ास तौर से, ठीक है, कहा जाए तो योगी जी के शहर से, योगी जी का शहर ही है एक तरीके से इस टाइम अभी। तो योगी जी मोदी जी का संसदीय शहर है। और हम यहाँ से अभी बनारस से जुड़ेंगे इरशाद अली साहब के साथ, जो अपने हाथों की कला, जो हिंदुस्तान के बहुत रियर केस बहुत कम जगह पे, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा नहीं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं, उनकी कला को मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ और पूछने की कोशिश करूँगा कि वो किस तरीके से इस संविधान को लिखा, या उन्होंने कुरान लिखी, या उन्होंने गीता लिखा, तो वो आगे बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। A few moments later. हाजी इरशाद अली साहब, बनारसी। ये भारत का वो संविधान है जो बनारस की गलियों के अंदर से लिखा गया है, हाथों से, गंगा जमुना तहजीब के साथ, गंगा की मिट्टी से और पानी से। ये कितने किलो का हाजी साहब ये बक्सा है खाली? ये भाई, ये 20 किलो का बॉक्स है। ओके। और 12 किलो की ये बॉक्स के लेके बुक है। इसमें योगदान वगैरह मिलाकर है। ओके। ताकि इस पे ये योगदान अभी इस पे रख के आपको दिखाते हैं। ओके। ये मैंने जो संविधान बनाया उसी कपड़े का इसको मैंने बॉक्स तैयार करवाया। ओके। ये मतलब ये नॉर्मल बॉक्स नहीं है। ये बॉक्स आप देख सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से। ओके। ये पूरे कपड़े का मढ़ा हुआ है। ओके। एक ये देखिए, अब आपके सामने ये रखा है। ये भारत का वो संविधान है जो हाजी इरशाद अली साहब ने अपने हाथों से, और इरशाद अली साहब खुद बताएंगे इसके लिखने की कहानी। बताइए इरशाद साहब। देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान की, हम लोग की ये आत्मा है। संविधान
तो हर इंसान मानता भी है और उसको मानना भी चाहिए। तो इसको मैंने बड़ी लगन से और मेहनत से लॉकडाउन में बनाया है। इसकी अभी मैंने एक बुक तैयार की है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब ये भारत के संविधान की ये पहली जो ये कपड़े के ऊपर में गंगा की माटी से, इसमें तिरंगा की पट्टी मैंने दे दी है। कोडिंग इसलिए करवाई है कि संविधान चूँकि अपने तिरंगा शान, हिंदुस्तान की आन बान, तो इस पे संविधान को जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा को सौंपा था, जिसके प्रमुख सदस्य हैं, उसकी मैंने ये फ़ोटोग्राफ, ये भी मिट्टी की ही कला है जो मैंने BHU के फाइन आर्ट के बच्चे से अपने घर में बनवाई है। और ये टोटल पेंटिंग मिट्टी से, इसमें कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं लगी है। कौन सी मिट्टी से आपने इसका इस्तेमाल किया गया है? ये गंगा की माटी है और गंगा का शुद्ध जल है। और इसमें चूँकि मिट्टी झरने की चीज़ है किसी चीज़ पे भी, तो इसमें मैंने खाने वाली गोंद पे हल्का सा घोल बना के, लिक्विड की स्याही बना के, इसको मैंने पुरानी नटखट का पौधा जिसको हम लोग किरीच बोलते हैं, उससे ये मैंने लिखा है। आपने इसी काम को क्यों चुना? मैंने इस काम को इसलिए चुना कि देखिए साकिब भाई, हम लोग एक मुस्लिम हैं, तो मैंने सबसे पहले कुरान बनाई, उसके बाद गीता बनाई, उस पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं संविधान इसलिए बनाया कि संविधान एक मत से पूरे हिंदुस्तानी मानते भी है, और ये हर लोकतंत्र में हर हिंदुस्तानी को मानने का अधिकार भी है और उसको मानता भी है। तो इस पर कोई उंगली ना उठे कि किसी बंदे को ये ना लगे कि ये हिंदुस्तान को छोड़ के खाली धार्मिक पुस्तक एक समान नागरिक को बताने के लिए, जो हर कम्युनिटी से उसमें समाहित है, उसको ये दर्शाने के लिए कि ये भारत की आत्मा भी मैंने बनाई है। ये जो साकिब भाई आप पेज देख रहे हैं, ये पेज बहुत ज़्यादा एक पुस्तक में नहीं दिया जा सकता। 40 पेज देते हैं, किसी में 36 है, किसी में 40 है। तो इसको इसके पीछे एक जापानी पेपर लगा हुआ है, इसलिए कि ये तहरीर देखने में उभर जाए। ओके। ताकि पीछे की लिखी तहरीर रहती तो अक्स से उसका भी दिखेगा, इसीलिए पेपर दिया गया। ये टोटल ये पेज मिला के करीब 80 पेज की ये बुक है। ओके। कागज़ और कपड़े की मिला के। ये जो कपड़े की आप बाइंडिंग देख रहे हैं, ये देखिए भारत का संविधान मैंने हेडिंग लिखी है जी। और किताबत एवं लेखनी हाजी इरशाद अली बनारसी जी। ये मैं पूछा लोगों से तो बोले ये आगे आप लिख सकते हैं। ओके। और कैलीग्राफी का डिटेल लास्ट में पेज पे हमने दिखाया है। ओके। आगे आपको दिखाते हैं। अब ये छोटा सा देखिए इतिहास मैंने लिखा है संविधान का। ये 8-10 पन्ने में इतिहास है। अब ये संविधान सभा के प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्षों की ये सूची है। ये जो साकिब भाई आप पेज देख रहे हैं, ये पेज बहुत ज़्यादा एक पुस्तक में नहीं दिया जा सकता। 40 पेज देते हैं, किसी में 36 है, किसी में 40 है। तो इसको इसके पीछे एक जापानी पेपर लगा हुआ है, इसलिए कि ये तहरीर देखने में उभर जाए। ओके। ताकि पीछे की लिखी तहरीर रहती तो अक्स से उसका भी दिखेगा, इसीलिए पेपर दिया गया। ये टोटल ये पेज मिला के करीब 80 पेज की ये बुक है। ओके। कागज़ और कपड़े की मिला के। ये जो कपड़े की आप बाइंडिंग देख रहे हैं, ये देखिए भारत का संविधान मैंने हेडिंग लिखी है जी। और किताबत एवं लेखनी हाजी इरशाद अली बनारसी जी। ये मैं पूछा लोगों से तो बोले ये आगे आप लिख सकते हैं। ओके। और कैलीग्राफी का डिटेल लास्ट में पेज पे हमने दिखाया है। ओके। आगे आपको दिखाते हैं। अब ये छोटा सा देखिए इतिहास मैंने लिखा है संविधान का। ये 8-10 पन्ने में इतिहास है। अब ये संविधान सभा के प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्षों की ये सूची है। ये अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? अब यहाँ से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस पुस्तक के अंदर में जो मैंने दर्शाया ये उसकी विषय सूची और पेज नंबर है। ओके। उद्देशिका है, उद्देशिका का कोई पेज नहीं है ना, उसमें वो संविधान की किताब में है। अब भाग संख्या, ये हेडिंग है, विवरण है, पृष्ठ है। भाग 1 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, पेज 1 से 5 तक है। ओके। दूसरे भाग में नागरिकता है जो हमने बताया, वो 6 से 12 तक है। ओके। ये प्रथम खंड की पुस्तक है, यहाँ पे उसकी हेडिंग है। ओके।
अब देखिए आपका ये आया भाई उद्देशिका, इसको पिराम्बल क्या बोलते हैं इंग्लिश में। जी जी। अच्छा एक चीज़ और आपको खास बता दें कि संविधान के अंदर में कहीं महीन पतली, कहीं मोटी, कहीं उससे मोटी कलम का इस्तेमाल किया गया है, तो हमने भी कोशिश इसको उसी तरह ही उकेरने की है। ये देखिए यहाँ पे ये खत्म हुआ है। ओके। अब देखिए भाग 1 आया आपका। तो ये आपने जो इंडेक्स में भाग 22 तक दिया हुआ है वो आपने सारे के सारे लिख रखे हैं? नहीं भाई, अभी एक पुस्तक बनाई, वो सारे लिखेंगे तो कम से कम 70-80 बुक बनेगी भाई। तो ये इसके अंदर तो इरशाद भाई बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो इसको लिखने के लिए तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी होगी। तो वो वैसे तो खैर आप अपने में एक मुकाम रखते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का भी बारे में मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी ये परफॉर्मेंस है, यानी ये किताब है, संविधान है, कुरान है, गीता है, जो हम आगे देखेंगे अभी, तो ये मतलब इन्वेस्टमेंट का पर्पस किस तरीके से रहा आपका? इस इन्वेस्टमेंट का पर्पस इस तरीके से है कि पहले हम आपको भाई ये बता दें कि ये जो आपके सामने कंप्लीट बुक रखी हुई है, ये बुक कंप्लीट होने में, ये लिखने में, इसमें हमको 6 महीना लगा है। अच्छा। स्टडी की तो टाइम छोड़ दीजिए, वो मैंने तहकीक बहुत दिन तक की, मगर इसको जब लिखना शुरू किया तो ये 70-80 पेज की जो बुक है, अगर 40 पेज का ये अपना ये कपड़े का जो पेज देख रहे हैं, तो ये कम से कम 125 पेज खराब हुआ है, तब 40 पेज सही बना है। नहीं, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है सारी चीज़ें। मतलब अगर मैं ये देखा जाए, मतलब जिस हिसाब से मैं इसको देख पा रहा हूँ, यानी इसके अंदर इतनी मेहनत, क्योंकि मिट्टी से काम करना, वो एक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है एज अ यूट्यूबर, एज अ वीडियो क्रिएटर, जितना मुझे लगता है अभी तक मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, जितने भी ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं, चाहे अपनी जर्नी पे रिलेटेड्स बनाए हैं, अभी जो मैं आपको शूट कर रहा हूँ, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट कम से कम तो कुछ नहीं, 5-7 लाख रुपए। देखिए मैं बताना नहीं चाह रहा था, काफी हाँ। दिन से छुपाना चाह रहा था, मगर आपने मेरे दिल की बात कह दी जी। ये सच बात है कि इस पुस्तक को बनाने में मेरा 7 लाख रुपए के आसपास का लगभग का इसमें कोटेशन गया है। ओके। और बिना सरकार की मदद या कोई लाइब्रेरी या कोई म्यूजियम की मदद से ये चीज़ संभव हो नहीं सकती। हम दुआ और आशा भी करते हैं और आपके माध्यम से ये उम्मीद भी रखते हैं कि हमको कल को कोई ऐसा संस्था मिल जाए या सरकार की तरफ से कोई हमारा कुछ ऐसा रास्ता बन जाए ताकि ये संविधान की सारी पुस्तक मैं बना सकूं। अभी तो चूँकि पुश्तैनी साड़ी कपड़े का व्यापार है, उसी साड़ी कपड़े के व्यापार में ये एक शौक़ है, पुश्तैनी कारोबार तो वो है, मगर उसी में से इसको मैं अपना पैसा बचा के लगाता हूँ, इसमें हमारी किसी की मदद नहीं है। ओके। तो ये बनाने का जो मकसद था आपका, एक यूनिक चीज़, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसमें कि क्या हिंदुस्तान में इस टाइप का आर्ट्स और कोई भी करता है? ये तो मैंने तो नहीं देखा इरशाद भाई। ये तो मैंने दावे के साथ ऐसे हम आपको बता दें साकिब भाई कि आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे जी, तो आपको कपड़े के ऊपर में मिट्टी की कोई तहरीर नहीं मिलेगी पूरे दुनिया में। पूरी दुनिया में? हाँ, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ओके। एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक खोज है, क्योंकि बचपन से ये कार्य करते हुए चले आ रहे हैं। हमारे पुश्तैनी ताऊ, बाबा, दादा और चाचा ये काम करते थे, मगर वो सूखी मिट्टी से गिलाकर लिखते थे, वो कपड़े पे झड़ जाती थी। यानी जो अभी आपने मुझे बात बताई, क्या आपके वालिद, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके दादा, क्या वो भी इसी काम के अंदर थे? हाँ, उसके लिए 1 मिनट आपका समय लेंगे जी। एक्चुअल में क्या है कि साकिब भी हमारे वहाँ जब कोई गुजर जाता है ना, जी, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में जी, तो लोग वो कफन का कपड़ा 1/2 मीटर लेकर आते थे, उसके वो लोग कुरान वगैरह की आयत लिख के सूखी मिट्टी से दे दिया करते थे। ओके। कुरान की आयत में कोई बहुत मतलब मेजर नहीं। अब ये दोनों भाग कंप्लीट हो गए हैं? हाँ नहीं, ये अभी बाकी है। ओके। नागरिकता वाला जो पार्ट है दूसरा जी, ये देखिए, मोटी कलम आगे अचानक देखिए महीन से
अच्छा, मतलब संविधान की अगर हाँ। किताब देखेंगे तो उस पे भी सेम इसी तरह लिखा हुआ है। हाँ, इसी तरह लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब यानी छोटी कलम, हाँ, मोटी कलम, हाँ, पतली बड़ी। कलम, चौड़ी कलम, सब अच्छा, तरह की। ओके। अब लास्ट में मैंने ये साकिब भाई शो कर दिया है कि किसी वजह से जाने अनजाने में, कोई अनजाने में अगर कोई गलती होगी तो माफ़ फरमाएंगे। हाजी इरशाद अली बनारसी। जी। इसलिए कि इंसान एक खता का पुतला भी है। हाँ, गलती कुछ भी हो सकती है। अब ये देखिए, बच्चे लोग ने कहा कि एक इंग्लिश में इसमें हैंड राइटिंग शो कर दीजिए, तो मैंने पूरा ये शो कर दिया और सामग्री भी लिख दिया है जो इसमें प्रयोग है। और एक खास बात आपको बता दें, ये पेज जो आप देख रहे हैं, ये जो पट्टी लगी हुई है, टेस्टिंग जो हुई है, ये हमारी वाइफ अपने हाथ से की। इसमें 5 आदमी लगे हुए हैं। बेटा हमारा लाइन खींचता है, बेटी वगैरह सियाही बनाती है, बेटा पकड़ने का भी काम करता है। यानी पूरा का पूरा परिवार। यानी अगर 5 आदमी का परिवार देखा जाए तो एक तरीके से खानदानी काम है। वैसे तो खैर आपने जैसे वीडियो में बताया था जी। अब ये देखिए, आपका मोटा मोटी 40 पेज में ये एक बुक कंप्लीट हुई है। इसकी वेट 10 किलो है। इसका वेट 10 किलो है। ओके। 2 बाई 2.5 फीट में ये बुक कंप्लीट है। ओके। और सबसे अच्छी बात आपको खुशखबरी ये बता दें कि मैंने जितनी भी पुस्तक बनाई है सबकी सेम साइज है और सेम बॉक्स है। अभी आपके सामने वो भी जी 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 जी। अब इसको पलट दें। जी बिल्कुल जी। इरशाद साहब, ये वो मिट्टी से लिखा हुआ है जो आप अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ने साकिब भाई, देखिए पतली कलम आ गई। अच्छा। आपने गौर से देखा, चौड़ी मोटी चौड़ी, जैसे संविधान की पुस्तक में भी, पुस्तक भी मैं दिखा दूंगा। जी जी जी। तो ये देखिए पतली कलम आ गई। पतली कलम का लिखना बड़ी मेहनत का काम था। ओके। इसलिए कि मिट्टी कहीं कहीं लोंदा बन जाती है। अच्छा, ये भी परेशानी। हाँ, बहुत खैर परेशानियां तो आपके साथ बहुत आई होंगी, ये तो मैं मान सकता हूँ। ये हर 4 पेज पे 3 पेज खराब होता है। बस शॉर्टकट में ये आपको बता दें जी। ये भाग 2 है। ये देखिए ऊपर पेज नंबर 22 भाग है। मैं वीडियो के माध्यम से भी और मैं ऊपर वाले के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ आपने बहुत बेहतरीन कला जो मुझे दिखाई, मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये पूछिए कि ये दोनों भाग कंप्लीट है। ये देखिए, भारत से मिट्टी का लिखा हुआ पूरा का पूरा संविधान जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा। हाजी इरशाद अली साहब इसको लिखने का तरीक़ा, इसको लिखने का आपने चीज़ें सब कुछ बता दी। लेकिन अब आप सरकार से इस चीज़ के लिए क्या मदद चाहते हैं, क्या चीज़ आपके साथ होनी चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, यूनिक वर्क तो है, नो डाउट। साकिब भाई, हम सरकार से इतनी ही मदद चाहते हैं कि मैंने योगी आदित्यनाथ से भी अपील करना चाहते हैं कि हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति तक ये संविधान को पहुंचाया जाए, ताकि हमारी दिली तमन्ना है कि ये संसद भवन में लगे या किसी संसद भवन के संग्रहालय में लगे। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे बनारस के, काशी के सांसद भी हैं, बड़े फख्र की बात है। पहले हम लोग प्रधानमंत्री, बाद में पहले हम लोग के काशी के वो प्रिय सांसद हैं। उनसे भी विनम्र अपील करना चाहूँगा कि ये भी हमारे संविधान को राष्ट्रपति तक भेजें, ताकि वो संग्रहालय या संसद के म्यूजियम या संसद में इसको लगे। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी अपील करना चाहेंगे कि वो हमारी भी इस काम में मदद करें, महामहिम राष्ट्रपति तक इसको पहुँचाने की कोशिश करवाएँ। मैं यूपी के क्या कहते हैं, सीएम, मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी से एक अपील करना चाहूँगा और व्यूवर्स से ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि जो काम हाजी इरशाद अली साहब कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो थोड़ी इनकी दिली तमन्ना है, इसको थोड़ा अगर पूरा करा सकें योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं, वो करा सकें तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। थैंक यू इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी बेहतरीन कला से रूबरू कराने का। थैंक यू सो मच।